बहुत से लोग नर्मदा तट पर जाते हैं और नर्मदा के हो जाते हैं। मैं नर्मदा तट पर गई और नर्मदा मेरी हो गई, क्योंकि अगर नदी का कार्य करना था तो मैं गंगा क्षेत्र की पुत्री थी, मैं गंगा पर भी काम कर सकती थी। लेकिन माई ने 1000 किलोमीटर अपने द्वार बुलाया, आदेश दिया मेरी सेवा करो, और उसके बाद मिलता हुआ सा जीवन में जीती हूँ। तो राजनीति से मैं इसमें नहीं आई हूँ, मेरा राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा संबंध नहीं था। हाँ, मेरी दादी बदायूं ज़िले में दातागंज से करीब 4 बार विधायक रही थी, उनके पिताजी विधायक रहे थे, फिर मेरे पिताजी जो थे उन्होंने उस परंपरा को संभाला। जो होता है वो हमेशा अच्छा ही देखता है, तो धार्मिक और संस्कृति से जुड़े हुए लोग हमेशा सिर्फ अच्छा पहलू संस्कृति का देखते हैं। सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कुंभ देखा जा रहा है और उसमें आपके ही भारत का एक व्यक्ति का इतना भद्दा स्टेटमेंट, कितनी चल पा रही हैं, हवा के झोंके की तरह उड़ गई। उनसे ज़्यादा फुटेज तो IIT बाबा को मिल गया, जो सनातन धर्म की बात करते करते चल फिर रहे हैं यहाँ। तो ऐसे लोग जो सनातन पर, संस्कृति पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, और वो ये भूल गए थे कि पुराने ज़माने में बावड़ियाँ बनती थीं। जब से चला हूँ मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। जी हाँ, हमारे साथ एक खास मेहमान शिप्रा पाठक है, जो राजनीति से अब उस ओर आपने अपने आप को लगा दिया है जिस ओर शायद उसको समाज सेवा कहा जाता है। और सीधे तौर पर समझिए कि महाकुंभ में वो हर दिव्य संतों से हम आप लोगों को मुखातिब करा रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग जो ये महाकुंभ से बड़े बड़े संदेश देना चाह रहे हैं। तो सिर्फ सीधी बातचीत करते हैं। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपके इस अभियान के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं। नर्मदे हर, कुंभ की भूमि से मैं भी आप सबको प्रणाम करती हूँ। शिप्रा जी, आपको वाटर वूमन कहा जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी, और राजनीति से आपका नाम जुड़ा हुआ है, और फिर ये सेवा जन अभियान ये कहाँ से? कई बार लगता है कि मेरे जो आराध्य हैं राम और जानकी, उनसे बड़ा मिलता हुआ सा जीवन में जीती हूँ। तो राजनीति से मैं इसमें नहीं आई हूँ, मेरा राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा संबंध नहीं था। हाँ, मेरी दादी बदायूं ज़िले में दातागंज से करीब 4 बार विधायक रही थी, उनके पिताजी विधायक रहे थे, फिर मेरे पिताजी जो थे उन्होंने उस परंपरा को संभाला। तो आप ये कह सकते हैं एक राजनीतिक परिवार की स्त्री सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मार्ग पर निकल पड़ी। लेकिन ये कहना भी संस्कृति और आध्यात्म को एक अलग शब्द दे देना होता है। मुझे लगता है आप राजनीतिक हो, आप बॉलीवुड में हो, आप बिजनेस करते हो, आप सर्विस करते हो, लेकिन सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक ये आपकी धरातल होनी ही चाहिए, होती ही है। जब ये नहीं होती है तब दोष युक्त होता है। वाटर वूमन की कहानी है आपकी, एक लंबी पदयात्रा आपने की अयोध्या से रामेश्वरम तक, और तमाम नर्मदा जी की परिक्रमा की आपने, क्षिप्रा जी की परिक्रमा की, वो क्या सिलसिला था थोड़ा बताएं। माँ नर्मदा की परिक्रमा की थी 3600 किलोमीटर। उसके पहले मैंने कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा की थी, लेकिन माई की परिक्रमा के बाद जीवन एकदम बदल गया। बहुत से लोग नर्मदा तट पर जाते हैं और नर्मदा के हो जाते हैं। मैं नर्मदा तट पर गई और नर्मदा मेरी हो गई, क्योंकि अगर नदी का कार्य करना था तो मैं गंगा क्षेत्र की पुत्री थी, मैं गंगा पर भी काम कर सकती थी। लेकिन माई ने 1000 किलोमीटर अपने द्वार बुलाया, आदेश दिया मेरी सेवा करो, और उसके बाद उनके नर्मदा जी के जो अप्रत्यक्ष आदेश थे उनके ही वजह से मैंने क्षिप्रा की, गोमती की, और फिर अयोध्या से रामेश्वरम 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करी। उन पदयात्राओं में छोटी छोटी समितियां बनाई, लोगों को जागरूक किया। नदी नहीं रहेगी तो सदी नहीं रहेगी, सभ्यताएं सारी ख़त्म हुई हैं जहाँ जहाँ नदी ख़त्म हुई है। आज आप इतना बड़ा कुंभ जो 40 दिन की परिकल्पना में 30 किलोमीटर में फैला हुआ देख रहे हैं, उसका कारण भी नदी ही है। अगर आप इस कुंभ से नदी को हटा लेंगे तो यहाँ की शोभा खत्म हो जाएगी, सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, यहाँ के आने का जो लक्ष्य है वही मिट जाएगा।
सो नदी को बचाना पड़ेगा, इस हेतु ही 13,000 किलोमीटर की पदयात्राएं हुई हैं और जन के सहयोग से 25 लाख पौधे हमने भारत की देवी समान नदियों के किनारे लगाए हैं। चलिए, निश्चित तौर पर वो आंकड़ा है जो सुनने में आपको बड़ा सहज लग रहा होगा, लेकिन जो कुछ भी आपके द्वारा बताया जा रहा है वास्तव में सच्ची सेवा यदि प्रकृति की कर रहे हैं और तमाम चीज़ों की, तभी हम एक बेहतर कल की कल्पना कर सकते हैं। शिप्रा जी, आपने एक अभियान चलाया है थैला और थाली का, इसका कहाँ से आपके मन में ख्याल आया और तमाम चीज़ें कैसे शुरुआत हुई? जब इस बार मैंने सुना कि कुछ खगोलीय घटनाएं ग्रह नक्षत्रों की ऐसी हो रही हैं कि 144 वर्ष बाद कुछ ऐसा मुहूर्त घटित हो रहा है जिसमें कुंभ पड़ रहा है और ये बड़ा विशिष्ट है। ये वही मुहूर्त बताया जा रहा है जिसमें मंथन हुआ था। तो जब ये बात मेरे 8-9 महीने पहले मेरे संज्ञान में आई तो मुझे लगा कि इस खगोलीय घटना को सिर्फ डुबकी लगाकर घर वापस आकर नहीं जाने देना चाहिए। इस खगोलीय घटना को क्यों ना हम हरित खगोलीय घटना बनाएं और हम कुछ ऐसा संकल्प चलाएं जो कुंभ की वसुंधरा हरी रहे, प्लास्टिक मुक्त रहे, केमिकल मुक्त रहे। और फिर हमने पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत 100 से अधिक संस्थाओं से बातचीत करी, एकत्रित हुए, एक धरातल पर खड़े हुए और सबसे ये निवेदन किया कि बजाय काम और नाम के लिए नहीं, तीर्थराज प्रयाग की भूमि के लिए हम सब एक मत होकर एक नारा देंगे, एक थाली एक थैला। हर शिविर में, अखाड़ों में हम थालियां पहुंचाएंगे निःशुल्क। और वो थालियां हमने भी नहीं खरीदी हैं, वो थालियां भारत ने इस कुंभ की वसुंधरा को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए हमें भी निःशुल्क भेजी हैं। भारत के कोने कोने से श्रद्धालुओं ने थैले और थाली भेजे हैं, जो अब तक हम 18 लाख के करीब थाली और 17 लाख के करीब थैले बांट चुके हैं। और आप जाकर अगर खुद भी देखेंगे तो डस्टबिन में आपको थर्माकोल या प्लास्टिक की थालियां नहीं मिलेंगी, जैसा अपेक्षाकृत बाकी कुंभों में होता था। तो 6-8 महीने से ये अभियान चल रहा है। हर शिविर में गए, हर अखाड़े में गए, हर महंत जी से मिले, हर साधु संत से मिले, उनसे निवेदन किया और पहले के पहले थालियां वहां पहुंचा दी गई। चलिए, निश्चित तौर पर शिप्रा पाठक जी लगातार प्रकृति और पर्यावरण और उस सनातन के लिए एक बड़ा काम कर रही हैं, जो वास्तव में आने वाले कल के लिए एक बहुत बेहतर कुछ साबित होगा। महाकुंभ को लेकर जो है तमाम जो है एक तरीके से देखा जाए तो सनातन के विरोध में भी एक अमला है ऐसा, जो महाकुंभ के बारे में और तमाम ऋषि मुनि साधु संतों के बारे में भी टिप्पणी करता है। आप राजनीतिक परिवार से आते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपका क्या मानना है ऐसे लोगों को जो सनातन को कटघरे में खड़ा करते हैं। कुछ लोगों ने अभी जो है कमेंट किया कि ये कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर महाकुंभ में कहा कि खुले में नहाती हैं और तमाम चीज़ें होती हैं। नहीं, मतलब एक सोचने वाली बात है कि हमारी आस्था है और तमाम इतने सालों से चल रहा है और उसको दूसरे पक्ष में वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तमाम जो है रूढ़िवादिता है। तो आपको क्या लगता है महाकुंभ को लेकर ये इस तरह की टिप्पणियाँ कितनी जायज़ है, कितनी चल पा रही हैं? हवा के झोंके की तरह उड़ गई जी। उनसे ज़्यादा फुटेज तो IIT बाबा को मिल गया, जो सनातन धर्म की बात करते करते चल फिर रहे हैं यहाँ। तो ऐसे लोग जो सनातन पर, संस्कृति पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं और वो ये भूल गए थे कि पुराने ज़माने में बावड़ियाँ बनती थीं, पनघट होते थे जिसमें हमारी मातृशक्तियाँ एक साथ जाती थीं, स्नान करती थीं, बातचीत करती थी, उनकी वही किटी पार्टी होती थी, वही आदान प्रदान होता था, वही वो समय होता था जब वो अपना अंदर का दुख और सुख अपनी सहेलियों से बांटती थी। उस ज़माने में भी कोई उसको नग्नता के हिसाब से नहीं देखता था। तो ऐसे लोग जो इतने पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इतने शिक्षावान हैं, उसके बावजूद उनकी घटिया सोच इस बात पे दिख रही है कि कुंभ में डुबकी लगाने वाली स्त्रियों को, उन्हें सिर्फ नग्नता दिख रही है, उन्हें उनकी आस्था नहीं दिख रही, श्रद्धा नहीं दिख रही, स्नान नहीं दिख रहा, पूजा नहीं दिख रही, वो विश्वास नहीं दिख रहा। जब वो सर पे टोकरी लेकर 35 किलोमीटर महिलाएं चल रही हैं, तो ये तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो गई। और एक साधु थे,
वहाँ से सारे लोग निकल रहे थे और कुत्ता जो है वो मरा हुआ पड़ा था। तो बाकी सबको तो लगा कि ये कुत्ता जो है वो मर गया है, सड़ गया है, पर साधु ने कहा उसके दांत कितने चमक रहे हैं। तो ये साधुत्व और संतत्व जो होता है वो हमेशा अच्छा ही देखता है। तो धार्मिक और संस्कृति से जुड़े हुए लोग हमेशा सिर्फ अच्छा पहलू संस्कृति का देखते हैं। सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कुंभ देखा जा रहा है और उसमें आपके ही भारत का एक व्यक्ति का इतना भद्दा स्टेटमेंट अगर जारी होता है तो ये कहीं ना कहीं उन्हें ही कलुषित करेगा। हालांकि मैंने व्यक्तिगत तौर पर नहीं सुना है, आपके माध्यम से ही जाना। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं कहूँगी ईश्वर उनको थोड़ी सी दिव्य दृष्टि दे और वो उन सभी महिलाओं में माँ के, बेटी के और बहन के दर्शन करें। जी चलिए, निश्चित तौर पर जहाँ पे हम मौजूद हैं ये प्रयागराज है और प्रयागराज का उत्तर प्रदेश का महाकुंभ है। ये इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी नाथ जी। उनके द्वारा जो है ये कहा गया कि हिंदू कटेंगे तो बटेंगे, सॉरी क्षमा कीजिएगा, बटेंगे तो कटेंगे। आपको लगता है कि हिंदू एकजुट नहीं हो पा रहा है, सनातन बिखर रहा है और तमाम चीज़ें, इसीलिए लोग हमलावर ज़्यादा बढ़ रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदुत्व के लिए सर्वाधिक स्वर्णिम काल है जब योगी महाराज जी जैसा शासन चल रहा है, उनके सानिध्य में शासन प्रशासन है और उनके ही मार्गदर्शन में ये कुंभ की व्यवस्थाएं घटित हो रही हैं। और जहाँ तक बात उनके स्टेटमेंट की है तो हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है, उनका अनुशासित व्यक्तित्व है। जिस कट्टरता से हमारे धर्म पर सालों साल प्रहार हुआ था, अब एक ऐसा राजा बैठा है जिसने उन प्रहारों को देखा है, समझा है, सोचा है, तो तय बात है उसकी प्रतिक्रिया सामान्य नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए और इतनी कट्टर होनी चाहिए कि यदि फिर से कोई सनातन संस्कृति या नारी शक्ति के ऊपर आंख उठा के देखे तो उसे समझ में आए कि अब इस राज्य में आदरणीय योगी महाराज जी बैठे हैं, तो उसे कुछ भी अनुशासन तोड़ने का सोचना भी नहीं है। चलिए, एक आखिरी अपील जो आप करना चाहें पर्यावरण के लिए। मैं पर्यावरण की अपील तो करती ही हूँ सबसे, पौधे लगाइए, नदियों को गंदा मत कीजिए, पाखंड के नाम पर, पूजा के नाम पर नदियों में ऐसी सामग्री मत डालिए जो नदियों के लिए ठीक नहीं हो। पर विशेषकर आज की बच्चियों से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया अपने आदर्शों में जानकी माँ को लाइए, मीरा को लाइए, सावित्री को लाइए, अहिल्याबाई जी को लाइए। अपना पोशाक, अपना आचार व्यवहार, अपने जीने का ढंग संस्कृति के अनुकूल करिए ताकि भारत को आप पर गर्व हो और आपको अपने भारत पर गर्व हो। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। शिप्रा पाठक जी थी हमारे साथ, जिनके द्वारा लगातार जो है पर्यावरण को लेकर और गंभीर मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी जाती है और निश्चित तौर पर यही पहचान है सनातन की। और ये महाकुंभ तमाम रंग समेटे हुए है और एक रंग दिव्य शिप्रा जी का भी है, जो आप महाकुंभ 2025 गंगा माँ की महिमा में देख रहे हैं। फिर होगी एक नए संत और महाकुंभ की इस महिमा से मुलाकात। तब तक रखिएगा अपने और अपने परिवार का बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। मेट्रो अस्पताल रीवा। विश्वसनीय चिकित्सा सेवाएं रीवा के मेट्रो अस्पताल में। विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह लें। रीवा के श्रेष्ठ अस्पताल में पाएं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं। मेट्रो हॉस्पिटल।
का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब ने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,